शुरू हो जाती हैं। ये पर्टर्बेशन नाम की चीज क्या आ गई? अरे हाँ, तुम्हारी कहाँ से फूलेगी, तुम्हें तो आता ही नहीं। ठीक है। तुमने जब पढ़ा ही नहीं कभी, तो तुम्हारी सांस कहाँ से फूलेगी? सांस तो उसकी फूले जिनने पढ़ा हो। अरे हाँ या ना? यहाँ से आपको ऐसे लगने लगता है कि जिंदगी में अब सब कुछ बेकार है, ये क्वांटम वांटम सब हवा है। इसके लिए क्या करो, चुपचाप वो बीटीसी की तैयारी करो। ठीक है, जाके वहां पे प्राइमरी का टीचर बनो, बच्चों की नाक पोछेंगे वही सही है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़ ही देते हैं, क्या करेंगे करके, नेटवेट सब कुछ मुंह माया ही है। अरे हाँ या ना? अरे सिंपल सी बात है। देखो, जो आदमी ये बोले अरे हम तो मजे के लिए खेलते हैं, इसका मतलब वो हार गया है। ठीक है। जीता हुआ आदमी ये सब बातें नहीं करता है। ठीक है, वो ये बात है, हम खेलने के लिए खेलते हैं और खेल रहे हैं। ठीक, मजे के लिए जो बात करने लगे, अरे यार वो तो मैं बस मजे के लिए तैयारी करने गया था, बाकी मुझे तो पता ही था, मुझे तैयारी तो असल में बीटीसी की ही करनी थी, तो वही देख रहा हूँ मैं आगे। ठीक है, कहीं ये सब हो जाए तो काम बन जाए, आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी में कुछ मिल जाता है तो वो और भी सही है। अरे हाँ या ना? वहां पे भर्ती वर्ती आए, टेट वेट आए तो भरते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ये कभी कभी आने वाली जॉब है, कहाँ ज्यादा निकलती है, और लेते भी उन्हीं को है जिनका अंदर से जुगाड़ होता है, वैसे किसी का नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब वही बातें करते हैं जिन्होंने कभी सही से पेपर नहीं दिए। ठीक है, कभी तैयारी। आप लोगों को, अगर मैं वही बोलता हूं हमेशा कि अगर सिर्फ घूस से एडमिशन हुआ करते तो मेरे जैसा आदमी कहीं नहीं जा सकता था। ठीक, आज भी अगर जॉब है वो सही तरीके से हो रही है तभी वो निकल रहा है। इक्का दुक्का उन पे ध्यान ही मत दो, काम के चीज पे ध्यान दो जो आप कर सकते हो। सही है, तो सिंपल सा फंडा है। तो हारने वाला जो होता है इंसान, वही बोलता है कि मैं तो मजे के लिए खेल रहा था, या ऐसा है। सही बात है। पर जो पढ़ने आता है, जो पढ़ने के लिए आता है, जो पढ़ना चाहता है, वो हमेशा यही करता है कि किया कैसे जा सकता है। सर देखो, देखने में तो पता नहीं अलग सी चीज लग रही है, कर कैसे सकते हैं। तो वही बात है, करने की कोशिश करते हैं, समझा देता हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। अरे सही है। ठीक, तो देखो पर्टर्बेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, पर्टर्बेशन का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये आपके ना आईडी, मतलब ये जो आपके सॉल्वेबल सिस्टम्स होते हैं, कौन से सिस्टम्स होते हैं? जैसे आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, पार्टिकल इन अ बॉक्स पढ़ा, या फिर रिजिड रोटर पढ़ा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा, ये सारे के सारे सॉल्वेबल सिस्टम होते हैं। कौन से सिस्टम होते हैं? सॉल्वेबल। अब आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम आ जाए, या तो वो सॉल्वेबल ना हो, मतलब इनसॉल्वेबल है, पर या फिर ऐसा आ जाए कि जिसको सॉल्व करते बड़ी मुश्किल हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है। अरे हाँ या ना? तो उसको सॉल्व करने के दो तरीके मानते हैं हम लोग, हमारे मतलब, जिसको हम बोलते हैं अननोन प्रॉब्लम। मतलब कुछ, मतलब ऐसा कर लो, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम लोग दो तरीके देखते हैं। आप अपना सोचो, अपना खुद के बारे में सोचो। आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, तो आप क्या सोचते हो कैसे किया जा सकता है? सबसे पहला तरीका उसको करने का, भाई मेरे सामने क्वेश्चन आया, ऐसे मैंने क्वेश्चन देख रखे हैं इसके आसपास के, तो मैं ये तरीका लगाता हूँ, देखते हैं सही बैठता है कि नहीं बैठता है ना? बोलो। उस चीज को बोलते हैं पर्टर्बेशन। क्या बोलते हैं? पर्टर्बेशन। एक बिल्कुल फ्रेश प्रॉब्लम आ गई, जिसका ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, पता नहीं क्या है, उसके लिए जो लगाते हैं वो लगाते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल? वेरिएशनल। जहां पे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, किस चीज चीज का? जितनी मेरी दुनिया की नॉलेज है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके, अगर आपको पता है कि प्रॉब्लम कैसी है, तो पहले उसके तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ, ऐसा पेपर आ गया कर लेंगे। अरे बोलो हाँ है ना? तो वो पर्टर्बेशन है। क्या है? पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन का मतलब होता है डिस्टरबेंस, मतलब आपने पुराने वाले में कुछ थोड़ा सा चेंज करके नया वाला बना दिया। जैसे लोग पहले इंडिया में पेपर निकाला करते थे, मिथाइल की जगह इथाइल लगाओ, पर्टर्बेशन किया थोड़ा सा, पेपर आ गया। अरे सही है। ठीक है, पर अभी नहीं है सर, अभी तो मतलब काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बस वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो ही तरीके हैं हमारे पास। या तो आप पर्टर्बेशन करो, पर्टर्बेशन तब लग सकती है अगर आपके पास मतलब मिलता जुलता सिस्टम हो। कौन सा सिस्टम हो? आपके पास मिलता जुलता सिस्टम हो गया। बोलो हाँ है ना? अरे गधो हाँ है ना बोल दो यार। कौन सा सिस्टम हो गया? मिलता जुलता। या आपको कौन सा सिस्टम मिल जाए, या फिर आपको बिल्कुल वेरिएशनल है, वेरिएशनल आप लगते हो, इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो? हम लोग गैस करना शुरू करते हैं, गैस द वेव फंक्शन। अब गैस तो ऐसे करेंगे नहीं, मैंने आपसे पूछा,
देखो मैंने आपसे पूछा, आपके मतलब किसी से पूछा, मान लो ऐसे करके, आप मतलब ऐसे समझना कि किसी के चाचा का क्या नाम होना चाहिए। मान लो मैंने किसी को उठाया, मैं बोलूं, बता तेरे चाचा का क्या नाम है, तो आप ऐसे ही शुरू होगे ना कि मेरे बाप का नाम सुरेंद्र है, तो उससे मिलता जुलता ही घर वालों ने नाम रखा। देखो पॉसिबल तो नहीं है, जरूरी नहीं कि सच हो, पर अप्रोक्सीमेशन लगाने के तरीके होते हैं कि बाप का नाम सुरेंद्र है तो कुछ महेंद्र, गुरविंदर, धर्मेंद्र, कुछ ऐसे टाइप का ही कुछ होगा। अरे हाँ या ना? ऐसा तो नहीं बोलोगे रवि के बाप का नाम सुरेंद्र है ठीक है, तो मेरे बाद मेरे चाचा का नाम भी ये हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे मेरी बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है, कि मेरा कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप लोग जब गेस करते हो तो आपका एजुकेटेड गेस होना चाहिए कि भाई सोची समझी चीज आ रही है, कोई बेमतलब में वैसा कुछ नहीं आ जा रहा। अरे हाँ या ना? तो उसे बोलते हैं एजुकेटेड गेस। अब ये जो गेस होता है फंक्शन, ये कुछ प्रॉपर्टीज को लेके होता है। कैसे? कि भाई देखो नोड्स कितनी है, हाँ भाई नोड्स कितनी आनी चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा कितने, एंटी नोड्स कितनी है। अरे बोलो हाँ या ना? एंटी नोड्स क्या होते हैं? मैक्सिमा प्लस मिनिमा, जितने मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं वो। अरे बोलो हाँ या ना? फिर अगर आपको ये भी मिल गया तो लोकेशन ऑफ नोड्स कहाँ है। अरे हाँ या ना? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अरे बोलो हाँ या ना? अगर ये सब पता है तो नए तरीके से गेस करना शुरू करते हैं। अरे सही, अगर आपको पता ही है अरे उसके बाप का नाम तो सुरेंद्र ही था, अरे ठीक, तो मिलता जुलता नाम हो गया, आपको पक्का पता है कि वही है। और ये लोग नाम जो रखते हैं वो ऐसे ही रखते हैं हमेशा। अरे बोलो हाँ या ना? अरे ठीक, बाप का नाम सुरेंद्र, ताए का नाम जोगिंदर, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा इंदर होगा ही। अरे हाँ या ना? अरे मेरी बात तो समझो, तो ऐसे ही रखेंगे ना। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? बोलिए। तो पहले अगर आपके पास मिलता जुलता सिस्टम है, आपको पता है कि पक्का मिलता जुलता है, तो आप कौन सा लगाओगे? पर्टर्बेशन। उस मिलते से जुलते में थोड़ी सी पर्टर्बेशन करोगे और आपका अपना अनसॉल्वेबल सिस्टम, मतलब जो नॉन सॉल्वेबल या मुश्किल से सॉल्वेबल सिस्टम बन जाएगा। अगर आपके पास फंक्शन है, मतलब आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ हैमिल्टोनियन पता है। क्या पता है? हैमिल्टोनियन, मतलब हैमिल्टोनियन जो आपको लगाना है वही पता है। फिर आपको पर फंक्शन गेस करना है, तो फिर आप क्या करोगे? भाई गेस करो, गेस करके एनर्जी निकालते रहो, जो पास में आ जाए वही अपना फंक्शन। अरे क्लैरिटी, अगर एग्जैक्ट फंक्शन गलती से तुक्का लग गया तो एनर्जी बराबर आ जाएगी, अगर तुक्का नहीं लगा तो दोबारा करते रहो, जब तक करते रहो जब तक मिनिमा ना हो जाए। नहीं तो ऐसा सिस्टम जरूर आ जाएगा कि जो एग्जैक्ट आंसर के पास होगा। एग्जैक्टली आंसर तो उतना स्टेबल तो नहीं होगा, पर थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा ही होगी, पर आसपास ही। अरे हाँ या ना? ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है, एज सिंपल एज दैट। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी? ठीक, तो पर्टिफिकेशन पे वापस आ जाए। सिस्टम है, तो सिस्टम पे, सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन है वो एच है। अरे बोलो। ठीक, तो एच नॉट बोल देते हैं, आसान रहेगा, है ना? एच नॉट कर देते हैं। वेव फंक्शन साई नॉट है, ठीक। एनर्जी ई नॉट है, यस। इसमें मैंने करा पर्टर्बेशन, पर्टर्बेशन करके ये हमारा नॉन सॉल्वेबल सिस्टम बना दिया मैंने। क्या करा मैंने? पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन कितना करा? डेल्टा एच। बोलो हाँ है ना? डेल्टा एच पर्टर्बेशन करा भाई, एनर्जी कितनी तो वेव फंक्शन कितना चेंज हुआ? डेल्टा साई। थोड़ा सा वेव फंक्शन चेंज हो गया, थोड़ी सी एनर्जी चेंज हो गई, यस। और हमारा जो नया सिस्टम है, जो आवर सिस्टम जो हमें चाहिए था वो हमने बनाया। अरे बोलो हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? ठीक। और तो आपका ये जो सिस्टम, इसका एच बोल देता हूँ, इसको साई बोल देता हूँ, इसको ई बोल देता हूँ। बोलो हाँ है ना? ये वैल्यू किसके बराबर होगी? एच नॉट प्लस डेल्टा एच, साई नॉट प्लस डेल्टा साई, ई प्लस डेल्टा ई। क्लैरिटी? साई भी ऐड होता है, ठीक, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। रीजन क्या है उसके पीछे? कि यहाँ पे आप चेंज देख रहे हो, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई, ऐसे चेक करते थे ना, वही वाला तरीका है ये। बोल दो हाँ या ना? पक्का? अरे बोल दो। ठीक, अब इस डेल्टा एच की वैल्यू है, तो अब ऑर्डर बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब आप लोगों ने टेलर सीरीज पढ़ी है? टेलर सीरीज में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, बहुत सारी डिफरेंशियल करिए जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक, गेट में फर्स्ट ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर नहीं है। तो गेट में फर्स्ट ऑर्डर तक ही करते हैं। उस फर्स्ट ऑर्डर की जो वैल्यू निकालनी होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे वन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? वन। ठीक, तो उसमें जो एनर्जी चेंज आई होती है वो आई होती है फर्स्ट ऑर्डर की, ये ब्रैकेट साई डेल्टा एच। साई कौन सा? आपको सिस्टम का साई किसका पता? इसका तो फंक्शन ही नहीं पता।
अपने सिस्टम का तो फंक्शन नहीं पता होता है, आपको तो सॉल्वेबल सिस्टम का फंक्शन पता था, तो मैं उसकी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो इस फंक्शन का एवरेज एनर्जी, एवरेज हैमिल्टोनियन जो आपने अभी चेंज करा वो, ये तो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है जनरली, इज इक्वल्स टू 1 इफ साई नॉट इज नॉर्मलाइज्ड। यस और नो बोलिए, अरे बोलो हाँ है ना। तो ये आपका फंक्शन होता है एनर्जी। ये एवरेज वैल्यू ऐसे ही तो निकालते थे, एच साई नॉट बाय साई नॉट, एवरेज वैल्यू आ गई। बस यहाँ पे एच होता था, वहां पे यहाँ पे कौन सा है, डेल्टा एच, यानी जो पर्टर्ब सिस्टम का है। क्लैरिटी। वन क्या बता रही है, फर्स्ट ऑर्डर, टू होता तो सेकेंड ऑर्डर, थ्री होता तो थर्ड ऑर्डर। क्लैरिटी है कि नहीं, बस आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और यही फॉर्मूला लगाते ही जिंदगी सही हो जाएगी। क्लैरिटी है कि नहीं, क्लैरिटी प्लीज राइट इट डाउन, ऑफ करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। अरे शुरू करते हैं, बोलिए हाँ है ना। अरे शिवानी यार सुपर नहीं रहेगा, तुम भी क्या बात कर कह रही, शिवानी कह रही है सुपर है ये, तो सुपर क्या बात कर रही है। यहीं से सांस फूलनी शुरू होती है। अब बस अभी रुक गए, अभी रुक गए, अभी रुक गए। हाँ, जिसका सांस बंद गया तो फिर वो और दौड़ता ही जाएगा। अरे हाँ है ना, ठीक है। ये देखो अभी इसका सांस फूल रहा है सोएटी का। सही है। चलिए, आ जाइए, पहला क्वेश्चन। इसके लिए आपको पता है पार्टिकल इन टाउ के लिए डी टाउ जो होता है वो डी फाइव होता है, क्या होता है, डी फाइव। ठीक है। और हाइड्रोजन एटम के लिए जो होता है डी टाउ जो होता है वो होता है आर स्क्र डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। चलेगा। अरे बोलो हाँ है ना, क्लैरिटी है कि नहीं। और यही पार्टिकल ऑन अ स्फीयर के लिए क्या होगा, कल पढ़ा था ना पार्टिकल ऑन अ स्फीयर। पार्टिकल ऑन अ स्फीयर के लिए क्या होगा, पार्टिकल ऑन अ स्फीयर के लिए क्या होगा, डी टाउ इक्वल्स टू साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। यस। अरे सिर्फ थीटा और फाइव वाला फंक्शन ही होता है ना उसमें। अरे बोल दो हाँ है ना। अरे ठीक तो है। हो गया, निकल आया। हम्म, करे, देखे, एच पी कॉस फाइव, पी इज अ कांस्टेंट। यस। तो क्या आ जाएगा, साई नॉट, हमारा फंक्शन क्या है,
हाँ, तो ये जो अच्छा ब्रैकेट नोटेशन जिनको नहीं आता है थोड़ा सा देख ले। ब्रैकेट नोटेशन अगर मैंने लिखा था साई नॉट एच, डेल्टा एच और साई नॉट, यही था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साई नॉट का कॉन्जुगेट डेल्टा एच और साई नॉट डी टाउ, ऑल स्पेस, जितनी स्पेस होती है, स्पेस यानी मतलब जो भी आप स्पेस पूरी यूज कर रहे हैं। हाँ या ना बोलिए। जैसे फाई की वैल्यू आप अभी लगाओगे, अभी आप ये लगाओगे, जैसे साई नॉट कॉन्जुगेट है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस आई एम पाई। पाई की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 to 2 पाई। पूरी स्पेस कवर कर ली इसने। यस, 0 to 2 पाई के लिए ये हो गया। हाँ या ना बोलिए। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने, पी कॉस फाई, और ये क्या हो गया, ई आई एम फाई। 1/√2 पाई एक बार और बाहर आ जाएगा तो 1/2 पाई हो जाएगा डी फाई। हाँ या ना बोलिए। अब आपको पता है ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, पी बाहर आ जाएगा, P/2 पाई अंदर है, 0 to 2 पाई कॉस फाई। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, तो साइन 2 पाई माइनस साइन 0, दोनों ही क्या होता है, 0। बोलो, चलेगा, कोई दिक्कत है।